सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा और एक बहुत ही गंभीर विषय जो है उस पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। आज हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था क्या है और जिस तरह की शिक्षा प्रणाली का पालन किया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान में, क्या वह शिक्षा रोजगार उन्मुख है अथवा नहीं है। बच्चे का जो प्राइमरी एजुकेशन है, बच्चे का जो मिडिल एजुकेशन है, बच्चे का जो एकेडमिक एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, क्या वो एजुकेशन में जो सिलेबस दिया गया है, क्या वो सिलेबस जो है रोज़गार को लेकर है, प्रोफेशनल डिग्री को लेकर है, या एक पुराने जो ढर्रा है जो परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल रूप से जो चलता आ रहा है उसको लेकर। बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं फिर भी कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। खास करके अगर हिंदुस्तान की आबादी देखी जाए तो हिंदुस्तान की आबादी में जितने भी बच्चे हैं, जितने हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है। किस चीज़ में बहुत परसेंटेज कम है? उसका परसेंटेज जो है बहुत कम है। अगर आप बात करते हैं कि एक पुअर बैकग्राउंड के जो हैं, जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छा नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि मैं हायर एजुकेशन सही ढंग से लूँ और आने वाले समय में कहीं डॉक्टर बन जाऊँ, कहीं इंजीनियर बन जाऊँ, कहीं बड़े पद पे चले जाऊँ, सफलता मिल जाए, तो उसको सफलता मिलने से उनको सफलता मिलने से अगर कोई रोकता है तो आप इस चीज़ को ज़रूर जानते हैं। वो सफलता रोकने से कोई रोकने का काम कर रहा है तो वो है उनका भाषागत समस्या है। मतलब लैंग्वेज बेस्ड ऑन जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स उनको बहुत सारी रोकने का काम करता है। आज बात करते हैं अमूमन बिहार की ही बात कर लेता हूँ, इस स्टेट की ही बात कर लेता हूँ, या बिहार को छोड़ के किसी भी रूरल एरियाज़ की भी बात कर लेता हूँ। सारे रूरल एरियाज़ की एक ही समस्या है, बच्चे 10th तक बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, किसी स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, और उनके बाद जैसे ही 10th पास करते हैं, पास करने के बाद अपना स्ट्रीम चेंज करते हैं कि मुझे इंटरमीडिएट करना है, साइंस बैकग्राउंड से करना है, आर्ट्स बैकग्राउंड से करना है, कॉमर्स बैकग्राउंड से करना है, अलग अलग स्ट्रीम्स ले लेते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं। लेकिन बच्चे को सबसे बड़ा समस्या जो झेलना पड़ता है वो सबसे बड़ा समस्या है लैंग्वेज की समस्या। समस्या कहाँ आती है? जब आप 10th के बाद 11th 12th में पढ़ रहे होते हैं, आपके बच्चे जो आप सपना देखे हैं वो 10th 11th में पहुंच चुके हैं और आप पढ़ रहे हैं 10th 11th में, लेकिन आपके प्रोफेसर जो है जो पढ़ा रहे होते हैं, जो बुक फॉलो कर रहे होते हैं, सारी किताबें इंग्लिश मीडियम में लिखी होती हैं और आपको लगता है वो सपना पूरा होगा, आपको लगता है कि सपना पूरा हो ही जाएगा, लेकिन क्या सपना आपके पूरे हो जाएगा? थोड़ा गौर कीजिए। क्या आपके बच्चे जो सपने देखे थे, आपने जो सपने देखे थे, क्या वो सपने पूरे होने पे तो पता चलता है बच्चे का फीस आपने पूरा दे दिया, प्रोफेसर साहब की जो फीस है वो भी दे दिया, ट्यूशन भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन जब लैंग्वेज की मार पड़ती है, भाषा की मार पड़ती है, समस्या उनके सर पे मंडराने लगती है, तो प्रोफेसर साहब साइंस के हों, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायो के हों, या इंग्लिश के हों, या उनके बाद मैथमेटिक्स का हो, वो कहेंगे इंग्लिश सुधार। जो चीज़ आपको बुनियादी शिक्षा लेनी चाहिए थी, जहां आपको सीखना चाहिए था कि भाषा सीखना है, जो भाषा को आप हथियार बना के रोजगार लेने का कोशिश करेंगे, रोजगार आपको मिलेंगे, जो भाषा आपको सहायता करेंगे, चाहे किसी भी इंटरव्यू में हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंटल सेक्टर हो, कहीं भी हो, तो भाषा आपको रोकने का काम कर रहा है। तो आप कितना जागरूक हैं? आप एक गार्जियन है, एक अभिभावक है, आप अपने बच्चे के अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई लेके कितने जागरूक हैं? आपकी जागरूकता वहाँ खत्म हो जाती है जब आप किसी इंग्लिश मीडियम में एडमिशन बच्चे का करा देते हैं और आप बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि बच्चे इंग्लिश ठीक हो जाएंगे। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी जागरूकता नहीं होगी कुछ नहीं हो पाएगा। आप सोचते होंगे अगर गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है, उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो किस तरह से वो जो है अपने बच्चे को गाइडलाइन कर पाएंगे, मार्गदर्शन दे पाएंगे? कर सकते हैं आप,
सही बात है कि आपको जानकारी नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात बताइए, आपके संपर्क में रहने वाले या आपके दूर जगह रहने वाले जो अंग्रेजी के अच्छे खासे जानकारी है, उनके थ्रू, उनके हेल्प से, उनके मदद से महीना में कम से कम एक बार तो बच्चे की जानकारी की जांच आप कर सकते हैं। आपको टाइम नहीं होता, आप बच्चे का ड्रेस के लिए, फूडिंग के लिए, लॉजिंग के लिए, क्लोथिंग्स के लिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचनाएं को मजबूत करने के लिए आप पसीने बहा रहे होते हैं। आपके पसीने का क्या सही कीमत आपके बच्चे चुकता कर पाएंगे, क्या दे पाएंगे, कभी आपने सोचा है? मैं अभिभावकगण से इतना ही प्रार्थना करना चाहूँगा, आप चाहे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा दीजिए, कहीं कुछ करवा दीजिए, जब तक आप अपने बच्चे का जानकारी नहीं लेते हैं, अपनी आँखों के सामने में किसी शिक्षक के उपस्थिति में बच्चे का पूछताछ नहीं करवाते हैं, मंथली वाइज या 3 महीना में एक बार, 6 महीना में एक बार, लेकिन अफसोस की बात है साल भर में मौका नहीं मिल पाता। मैं बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं आपके सपने सच हों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का जो सपना है वो सच हो, समाज में आपको प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, जो सपने आप पूरा नहीं कर पाए वो सपने अगर आप अपने बच्चों में देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो भाषागत समस्या है उस भाषागत समस्या को दूर करना पड़ेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी आप जानते हैं, कोर्ट कचहरी की मामला हो वहाँ भी इंग्लिश होते हैं, अच्छे जानते हैं, एक आधार कार्ड पे नाम सुधार करवाने चाहिए वहाँ भी इंग्लिश की जरूरत है, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छे राइटर इंग्लिश में लिखते हैं वो भी जानते हैं। मैं मातृभाषा का बेशक सम्मान करता हूँ, मुझे फख्र है कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ का भी नाज होना चाहिए, इस चीज़ का भी चुनौती को भी स्वीकार करना चाहिए कि मुझे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई जारी करते हुए अंग्रेजी माध्यम की अच्छी जानकारी हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए, ताकि ये जो ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इस इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या वैश्विक स्तर पे हो रहे हैं और उन समस्याओं से रूबरू हो सके, ताकि ये जान सके कि आने वाले 10 साल में, 20 साल में रोजगार किस तरफ मुड़ रही है, किस तरफ रोजगार ज़्यादा मिलेगा, मतलब देश की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कंडीशन को भांप सकें, जान सकें, उसकी रफ्तार को जान सकें, हमारी अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, किधर मूवमेंट होगा, इन सारी बातों का आकलन हम कर सकें। और ये आकलन तब तक अधूरा रहेगा जब तक हमारी भाषा, मातृभाषा का सम्मान मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन मातृभाषा में जो हमारा टेंडेंसी, हमारा जो प्रवृत्ति है, सीखने का जो रफ्तार जितना तेज है, उतना ही तेज रफ्तार अगर हमारा इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं होगा, तब तक हमारी समस्या जस की तस बनी रहेगी। हमें आज़ादी मिली, हमें आर्थिक आज़ादी नहीं मिली, हमें सामाजिक आज़ादी नहीं मिली, हमें शैक्षणिक आज़ादी नहीं मिली, हमें किस तरह की आज़ादी मिली? हमें जो आज़ादी मिली है ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा, अभिभावकों से, आप अंग्रेजी माध्यम में बच्चे को जरूर शिक्षा दें, अंग्रेजी की महत्व जरूर बताएं, लेकिन किसी टीचर के भरोसे, किसी स्कूल के भरोसे, किसी कोचिंग वाले के भरोसे ना छोड़ें, बल्कि वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो भी आपके बच्चे को सुनहरा भविष्य देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार होना भी चाहिए, कोचिंग वाले का भी होना चाहिए, अच्छे टीचर का भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अभिभावकगण आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आपको निश्चित रूप से अपने सपने को साकार करने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने पसीनों की कीमत चाहते हैं कि मिले आने वाले भविष्य में, आपको समय निकालना पड़ेगा। और हो सकता है कि आवेश में आकर, इमोशनल में बहकर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप अंग्रेजी भाषा की महत्ता को समझते हुए, ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज की महत्ता को समझते हुए अपने बच्चे के लिए समय निकालें और अच्छे स्कूल में, अच्छे कोचिंग में, अच्छे टीचर के पास उनका दाखिला करवाएं, और साथ ही साथ एक अच्छे अभिभावक बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।